नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। 2024 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस जमकर तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आलम ऐसा है कि अब कांग्रेस के नेता मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ आरक्षण की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ अदानी के मुद्दे को लेकर ये ट्वीट किया जा रहा है कि अगर अदानी मुसलमान होते तो आखिर क्या होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी लगातार हिंदू मुसलमान करने के आरोप जो कांग्रेस बीजेपी पर लगाती नजर आ रही है, वैसे ही कांग्रेस के नेता बैक टू बैक इसी मुद्दे को लगातार हिंदू मुसलमान के मुद्दे को छेड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर किसने की है मांग और किसने अदानी के मुसलमान होने की बात जो है कही है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने ट्वीट करके लिखा है कि देश के हित में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता उदित राज देश के हित में मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि उन्होंने अदानी को लेकर ट्वीट किया है कि अदानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। लगातार मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये राज्यसभा लोकसभा में नारे लगा रहे हैं अदानी मोदी भाई भाई। तो इस दौरान उन्होंने अब ट्वीट करके कहा कि अगर अदानी मुसलमान होते तो क्या होता। और इसके बाद आपको बता दें कि लोगों ने कांग्रेस के नेता उदित राज को जमकर लताड़ा भी है। आखिर पूरा माजरा क्या है, एक एक करके समझते हैं। बात कर लेते हैं अदानी से। तो उद्योगपति गौतम अदानी के गिरते शेयर्स को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला जो है बोल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए थे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता उदित राज ने गौतम अदानी को लेकर ट्विटर पर एक सवाल किया तो यूजर्स उन पर निशाना साधना शुरू कर दिए और अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। कांग्रेस के नेता उदित राज ने सोशल मीडिया पर सवाल किया, अगर गौतम अदानी मुसलमान होते तो क्या होता। उदित राज द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कुछ सोशल मीडिया यूजर ने कई तरह के सवाल किए तो वही कुछ यूजर्स ने जवाब दिया कि भारत में मुसलमानों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उस हिसाब से गौतम अदानी के साथ तो बहुत ही बुरा होता। लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने इस दौरान जमकर जो है अदानी के मामले पर ही इनकी क्लास लगा दी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कांग्रेस जो है अगर अदानी मुसलमान होते तो शायद ये मुद्दा ही नहीं उठाती, क्योंकि इनका काम ही तुष्टीकरण की राजनीति करना है। बता दें आपको कि इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए ऋषि बागरी ने लिखा कि वो तो कांग्रेस उसका बचाव कर रही होती, क्योंकि कांग्रेस अभी लगातार इस मुद्दे पर जो है घेर रही है केंद्र सरकार को। वही शुभम शुक्ला लिखते हैं, तब आप या कोई भी विपक्षी पार्टी विरोध नहीं करते। कड़वा है मगर सच है, वोट बैंक बहुत मैटर करता है साहब। वही आपको बता दें एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा कुछ नहीं होता, पहले सिस्टम में रह के मलाई खाते हैं, बाद में मन में अनुपात कम पैदा जो है नहीं मिलता है तो बाहर जाके उसी सिस्टम को जी भर कर गाली देते हैं। आप बता दें कि इसके बाद विक्रांत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा तो आपकी पार्टी अभी तक उन्हें गरीबों का मसीहा और जिल्ले इलाही घोषित कर चुकी होती। और इसके बाद सुहेल हलीम लिखते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा अमीर है आप। एक और व्यक्ति साक्षी सिन्हा लिखती हैं कि अगर अदानी मुस्लिम होते तो कांग्रेस अदानी का विरोध नहीं अदानी का समर्थन कर रही होती, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के बुरहान वाली जैसे आतंकवादी का भी समर्थन कर चुकी है। तो अब देखिए कि किस तरीके से लोग जो है कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस अभी ये सवाल उठा रही है कि क्या होता, लेकिन कांग्रेस खुद तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति करती है और आज जिस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं उसे तो वो मसीहा ही घोषित कर देती। आपको बता दें कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि उदित राज के ऊपर 2019 में टिकट ना मिलने का भी गहरा असर पड़ा है। एक व्यक्ति ने लिखा कि 2019 में टिकट ना मिलने का गहरा असर आपके दिमाग पर हुआ है, आपको जाति में दलित और मजहब में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे आदमी को लगातार पढ़ने के बाद भारत का कोई युवा राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 2024 में किसी दलित बहुल सीट से अपनी जमानत बचा कर तो दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार इन्हें कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है करते रहे। कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। खुलेआम कहते हैं कि हम तो इनकी पार्टी, हम कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इस तरीके के बयान भी राहुल गांधी के द्वारा दिए जा चुके हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से अब इनके नेता भी अब जो है आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। कह रहे हैं कि देश हित में यह भला होगा कि जितने मुसलमान हैं उनको जो है आरक्षण दिया जाए। अब बता दें कि लोग लगातार उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके दिमाग में मुस्लिम और दलित के अलावा कुछ जाता भी है या नहीं, आपको कुछ और समझ भी आता है कि नहीं। लोग बोल रहे हैं कि अगर अदानी मुस्लिम होता तो कांग्रेस ये आरोप लगाती कि मोदी ने अपने अमेरिकी मित्रों के साथ मिलकर साजिश रची और अल्पसंख्यक उद्योगपति को भारी आर्थिक चोट पहुंचाई है, यानी एंगल जो है वो बदल जाता। तो उन्होंने लिखा कि
लोग जो है वही कह रहे हैं कि आज जो है कांग्रेस की स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये मुस्लिम और ये हिंदू और ये सारे जो बयानबाजी है ये खुद ही जो है ये करते नजर आते हैं। और अगर आज सिचुएशन अलग होती तो कांग्रेस का स्टैंड भी अलग होता, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो है लोग कमेंट सेक्शन में लगातार कह रहे हैं कि पैसे का जो इस्तेमाल है वो एक समुदाय के लिए होता, वो विक्टिम कार्ड भी खेल पाते अगर मुसलमान होते, बोलते कि मैं जो है फंस गया हूँ या मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बोल रहे हैं कि ये तो खुद ही राष्ट्रद्रोही, इनकी सोच ही राष्ट्रद्रोही की है। तो ये नया क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये तो इसी तरीके की बयानबाजी देते हैं। बात करें उदित राज की, तो उदित राज कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जिनकी अगर आप खबरें अगर आप पढ़ेंगे से जुड़े हुए तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे नेता है जो शुरू से हिंदू, मुसलमान और दलित हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आए हैं। यहाँ तक काऊ हक डे मनाने को भी उन्होंने कहा कि कभी दलित हक डे भी मनाओ, यानी इस मुद्दे की भी उन्होंने राजनीतिकरण इसका कर दिया था कि काऊ हक डे एक अच्छी पहल की गई कि चलो हक डे है तो काऊ हक डे बनाते हैं। उस पर भी उनका कहना था कि काऊ हक डे को आप कभी दलित हक डे बनाइए, यानी यहाँ पर भी एक नया एंगल ये लेकर चले आए। उन्होंने फिर पंडितों पर भी कमेंट किया था, उन्होंने कहा था अगर जाति पंडितों ने बनाया तो धर्म भी इन्होंने बनवाया है, धर्म के आधार पर जो बंटवारे हो रहे हैं वो भी पंडितों ने करवाए हैं। तो ये भी उदित राज का बयान है। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी का भाषण जिन्होंने नहीं सुना वो पछताएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए भी उनको जो है लोगों ने जमकर लताड़ा। उदित राज ने यह भी कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ। पत्रकार ने जब पूछा था कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, तो कहते हैं कि मैं हिंदू तो नहीं हूँ लेकिन मैं बौद्ध हूँ। मतलब नहीं, हिंदू होने में भी शर्म है इस बात से कि मैं वो हिंदू है, वो सीधा कहते हैं मैं जो है बौद्ध हूँ। और उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमान धर्म पे क्यों नहीं बोलते हैं, तो उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये इस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे तो ये चीजें कहते वो नजर आए हैं, या फिर इन तरीके के सवालों जो उनके घिरते नजर आए हैं। वो तो कभी दलित राष्ट्र और मुसलमान जो है मुस्लिमिस्तान की भी मांग की बात जो है वो कई बार कह चुके हैं, इस पर भी वो टिप्पणी जो है कर चुके हैं। नाम बदलने में भी कहते हैं कि माहिर है मोदी सरकार। कभी जो हिंदू राष्ट्र की राजनीति की भी बात कह चुके हैं। वो कहते हैं कि रामचरितमानस का जब विवाद हो रहा था, जो बयानबाजी की जा रही थी, उस पर भी उनकी टिप्पणी थी। उन्होंने ये कहा था कि रामचरितमानस के आड़ में हिंदू राष्ट्र की राजनीति रची जा रही है। तो ये खुद हिंदू है, लेकिन इनकी आप देखिए मानसिकता, कांग्रेस की जो मानसिकता है, इनके हर नेता जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ करते हैं, जब ट्वीट करते हैं, तो इनकी मानसिकता जो है वो झलकने लगती है। और लोग जो है जब इस तरीके के ट्वीट आते हैं, जब इस तरीके की चीज़ें कही जाती है, तो लोग इन्हें आईना भी दिखा देते हैं कि आप आखिर क्या बोल रहे हैं। जब आपको बता दें कि इन्होंने आज जिस तरीके से ट्वीट किया, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनको जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा आरक्षण से आप इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, अब आप चाहते हैं कि इन्हें भी आरक्षण मिले। क्यों आरक्षण मिले? फिर जैन का क्या है, जो बाकी लोग माइनॉरिटीज में उनका क्या है, उनके बारे में आप नहीं सोचते, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी हाल फिलहाल में खड़े होते हैं और वहां पर हाथ से हाथ जोड़ो जो इनकी नया एक मुहिम लेकर आ रहे हैं, उसकी संबोधन के दौरान कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी इस तरीके से काम करती है, लड़वाती है, और बीजेपी की यही धारणा है, बीजेपी इस तरीके से काम करती है। इनके खुद के नेता देखिए किस तरीके से ट्वीट करते हैं हर मामले में, चाहे मामले बिजनेस से जुड़ा हो, इकोनॉमी से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, या कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। उदित राज जैसे जो कांग्रेस के नेता है वो इस तरीके से मामलों में हिंदू मुसलमान करके तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ तुष्टीकरण की राजनीति जो है उदित राज कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।